अगला जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या है ये हमको फाइंड करके बताना है। आसान सा रिलेशन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा जाता है, तो इस पर डबल स्टार भी लगा लो आप इस टॉपिक के ऊपर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ। मान लो कि एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये है और इसी के पैरेलल दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमने एज्यूम कर ली, ठीक है जी। दोनों जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं उनके बीच में डिस्टेंस है, मान लो डी आर। कितना दूरी है, डी आर डिस्टेंस है। दोनों ऐसे रखी है ना, दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इसके ऊपर पोटेंशियल मान लो V है और जो ऊपर वाली सरफेस है इसका पोटेंशियल है सपोज करो V माइनस dV, इससे थोड़ा सा कम है। तो अलग अलग इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ये। एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये है जिसकी पूरी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल V है, दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये है जिसकी पूरी सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, V माइनस dV, थोड़ा कम मान लिया। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होता है, तो याद करो बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है जी। ओके, अब आते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे पोटेंशियल V माइनस dV है। कौन सी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ऊपर जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाएगा कौन सी डायरेक्शन में लिया जाएगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होगा कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, ऊपर की तरफ लिया जाएगा और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाएगा। अब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, चार्ज एज्यूम कर लेते हैं +1 कूलाम। +1 कूलाम चार्ज हमने एज्यूम कर लिया। तो जैसे मैं यहाँ पे ये +1 कूलाम चार्ज रखूंगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू Q इंटू ई। किसी भी चार्ज Q को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाएगा तो फोर्स लगेगा Q इंटू ई के बराबर। Q कितना लिया है यहाँ पे 1 कूलाम, तो फोर्स कितना हो गया 1 इंटू ई यानी कि E के बराबर हो गया। क्लियर है ये बात, ठीक है। यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही फोर्स लगता है। कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ A और दूसरा पॉइंट यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ B, ठीक है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अब ये जो 1 कूलाम चार्ज है इसको हम A से B की तरफ लेके आएंगे। किधर से किधर लाना है, A से B की तरफ लाना है। तो यहाँ पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। भाई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होगा। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मानी जाएगी। फोर्स ऊपर लग रहा है तो इनके बीच का एंगल कितना बन जाएगा 180 डिग्री। अब अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ कि यहाँ पे कितना वर्क हुआ, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट dr के बराबर होगा। दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से कितना दूर है, dr डिस्टेंस पे है, तो F डॉट dr लिखेंगे। यहाँ पे ये जो डॉट है इसको हटा दो तो क्या आएगा, F dr cos थीटा आएगा। F dr cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। थीटा पुट कर देते हैं यहाँ पे cos 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा W इक्वल टू cos 180 -1, तो ये आ गया माइनस, और F किसके बराबर है अगर देखा जाए तो यहाँ पे E के बराबर है। यानी मैं लिख सकता हूँ -E इंटू dr और cos 180 -1 आगे लगा ही दिया अपन ने, ये आ गई अपने पास पहली इक्वेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें एक और चीज देखो, हमको पोटेंशियल और वर्क में इनमें एक रिलेशन पता है, याद है क्या वो रिलेशन, क्या रिलेशन था, रिलेशन था VB माइनस VA इक्वल्स टू WAB अपॉन Q। VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q। VB मतलब B पॉइंट का पोटेंशियल, तो B पॉइंट का पोटेंशियल V के बराबर होगा क्योंकि ये इस सरफेस पे है, सरफेस पे पोटेंशियल V है। और VA कितना होगा, A पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, V माइनस DV के बराबर होगा, इक्वल टू WAB। WAB
आपको कैलकुलेट करना है, WAB आपको कैलकुलेट करना है अपॉन में क्यू कितना लिया अपन ने 1 कूलम, तो इसको 1 पुट कर दो, तो इससे WAB क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो V से V कैंसिल होके DV नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो DV आ जाएगा। तो ये आ गई अपने पास सेकंड इक्वेशन। तो पहली जो इक्वेशन है देखो ये वाली, ये भी किसको कैलकुलेट कर रही है, A से B तक चार्ज को मूव करने में किए गए वर्क को कैलकुलेट कर रही है। आप इसको भी WAB बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको, WAB, मतलब A से B तक चार्ज को मूव करने में किया गया वर्क। तो एक चीज बताओ, आप एक ही चीज को अलग अलग मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से जो वर्क है वो सेम आना चाहिए, मतलब ये जो माइनस EDR है पहली इक्वेशन से, ये किसके बराबर होना चाहिए, DV के बराबर होना चाहिए। तो बताओ E किसके बराबर आ गया, माइनस DV बाई DR के बराबर आ गया। किसके बराबर आया, माइनस DV बाई DR के बराबर गया। तो कॉन्क्लूजन ये निकला, रिजल्ट ये निकला कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में कोई भी दो पॉइंट्स हैं, अगर उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, DV का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और उनके बीच का डिस्टेंस पता है, तो उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को उनके बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे, तो आपको उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मिल जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव सिंबल क्या बता रहा है, तो नेगेटिव सिंबल हमको ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा उस डायरेक्शन में होगी जिधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा। ये डिक्रीमेंट को शो कर रहा है कि जिस साइड में पोटेंशियल कम होता जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करना है, ठीक है। अच्छा, ये DV मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि देखो यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे V माइनस DV है, तो डिफरेंस कितना हुआ, DV का डिफरेंस हुआ, और डिस्टेंस कितनी है, DR। इसलिए मैं एक रिजल्ट ये बना सकता हूँ ना कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है और उनके बीच का डिस्टेंस पता है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नेगेटिव सिंबल है वो क्या बता रहा है, लिख देते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किधर लेनी होती है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जाएगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। क्लियर एकदम, देख लो कोई भी डाउट है तो शुरू से लेके लास्ट तक। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है 3 points A, B and C lie in a uniform electric field of E equal to 5 into 10 raised to power 3 Newton per coulomb as shown in the figure. Find the potential difference between point A and C. जो A और C पॉइंट है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके बताना है। A पॉइंट यहाँ पे है, C पॉइंट यहाँ पे है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके बताना है। आ गया समझ में। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब ध्यान से समझना, पहले तो ये बताओ कि अगर ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 5 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, हाँ 4 होगी। कितनी आएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस अपने पास आ गई, ठीक है। तो डायग्राम से हम ये वाली डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर के बराबर आएगी। अब एक चीज और बताओ कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा किधर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर अगर मैं ये एक प्लेन एज्यूम करूं जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे मान लो इसको, है ना। तो ये जो प्लेन होगा ये क्या होगा, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, और इस प्लेन के ऊपर ये जो प्लेन आप एज्यूम करोगे, ये वाला जो प्लेन आप एज्यूम करोगे, इस प्लेन के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है इनका पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। रीजन, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है। तो हम बोल सकते हैं हियर VB इक्वल्स टू VC। सही बात है क्या, B और C पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है जी। तो अगर मुझे A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है तो मैं A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी बता सकता हूँ उसकी जगह। क्यों, क्योंकि B और C का पोटेंशियल तो बराबर ही है। तो जो डिफरेंस A और C पॉइंट के पोटेंशियल में आएगा वही डिफरेंस A और B पॉइंट के पोटेंशियल में आएगा। ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे VA माइनस, मैं लिख देता हूँ जैसे VA माइनस VC कैलकुलेट करना है, ठीक है। VA माइनस VC कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या VC को VB के बराबर पुट कर सकता हूँ, है ना। तो VA माइनस VC इज इक्वल्स टू VA माइनस VB।
एक ही बात है। अब अगर आपको वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करना है तो आपको पता है कि ए और बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, वो पता ही है। तो क्या रिलेशन यूज करोगे, तो फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, E इक्वल टू, देखो माइनस का सिंबल सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, अगर मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो सिर्फ आप सीधा लिख सकते हो यहाँ पे E इक्वल टू dv बाई डी आर, जहाँ पे dv का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, dr का मतलब क्या है, डिस्टेंस। E कितना दे रखा है, 5 इंटू 10⁻³ dv मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि ये है ना dv, ये हमको कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं dv रहने देता हूँ, ठीक है। और dr क्या है, dr है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻² करके लिखेंगे इसको। तो dv कितना आ गया बोलो, सॉल्व करने पे ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 20 यानी कि 200, सॉल्व करोगे ना इसको तो ये आएगा 200 वोल्ट। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस आया, ए और बी पॉइंट के बीच का। और ए और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ही क्या है, ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अपना आंसर क्या हो गया, 200 वोल्ट। आंसर क्या होगा, 200 वोल्ट।